बीजेपी ने आगामी लोकसभा इलेक्शंस के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया और कई गारंटीज के साथ इस संकल्प पत्र को लोगों के सामने पेश किया गया है। तरह तरह के वादे किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को छुआ गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू रियासी से भाजपा के उम्मीदवार कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा, जो कि अभी सिटिंग एमपी भी है और तीसरी बार अब चुनावी मैदान में है पार्टी की तरफ से। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले, जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या ये वो डॉक्यूमेंट है, क्या ये वो विजन के साथ वो विजनरी डॉक्यूमेंट है जो कि विकसित भारत की जो एक सोच है 47 तक ले जाने की, उसके लिए ये संकल्प पत्र एक बड़ा एक संग मील साबित होगा? ऐसा है समीर जी के भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पण भावना से काम करना, और उन्होंने वो पीछे भी करके दिखाया। 10 सालों में उन्होंने देश और दुनिया को दिखाया कि वो सेवा भाव और समर्पण भाव से समाज की सेवा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो संकल्प पत्र में भी उन्होंने जो भी संकल्प पत्र में लिखा गया है, जिस संकल्प लेने की बात की गई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि भाई गांव, गरीब, किसान और फिर इसके साथ ही जो नौजवान हैं उनके लिए, और विशेष तौर पर विकसित भारत बनाने के लिए जो ज़रूरी है वही उन्होंने इस संकल्प पत्र में रखा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एक एक शब्द जो संकल्प पत्र में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास भी है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके संकल्प पत्र में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मैं ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गांव के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए जो कहा वो करके दिखाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अक्सर धारा 317 का जिक्र होता था और 35A का जिक्र होता था, और राम मंदिर का भी जिक्र हुआ करता था, और उसके बाद 3 तलाक का भी जिक्र हुआ करता था। तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने वो भी करके दिखाया। धारा 317 को भी हटाया, 35A को भी हटाया, और भव्य राम मंदिर का निर्माण, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया, वहाँ रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा भी की, और 3 तलाक जो महिलाओं को, विशेष तौर पर हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको जो परेशानी होती थी उससे भी उनको निजात दिलाई। तो मेरा इतना ही कहना का तात्पर्य है कि आज के संकल्प पत्र में एक एक शब्द जो है वो मोदी की गारंटी है। आपने कहा मोदी की गारंटी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटने के बाद कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, कई कंप्लीट भी हुए प्रोजेक्ट्स, चाहे हेल्थ में हो, रोड कनेक्टिविटी हो, या रूरल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो बात। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आगे का विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्या ये डॉक्यूमेंट, ये संकल्प पत्र जम्मू कश्मीर के उस वर्ग को जो अभी तक विकास की धारा में दूर रहा है उसको जोड़ेगा? बिल्कुल, ये संकल्प पत्र देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और संकल्प पत्र में भी दोहराया गया है कि जो योजनाएं गरीब कल्याण की शुरू की गई हैं वो जारी रहेंगी। और उसके बाद जो संकल्प पत्र में कहा गया है, किसान को मदद की जाएगी, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए नए नए साधन जुटाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर
नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जाएंगे और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। मैं तो विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए हैं ना, अब हम उनको ही पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगी। लेकिन इसके अलावा भी नए नए प्रोजेक्ट भी तो हैं, लेकिन जो कुछ पिछले वर्षों भी कर लिया गया ना, वो भी ऐतिहासिक है। 70 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे ऐसे कार्यों की। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और दूर की सोच जो है ना, वो रंग लाएगी। क्यों? कि वो आज की नहीं सोचते, 2 साल 5 साल की नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, आने वाले 5 सालों में हम क्या क्या करने वाले हैं वो तो है ही है, लेकिन 5 सालों के बाद हमें क्या करना है वो तो उसको भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति देश में नहीं है जो इस देश को जो है वो आगे ले जाए। अगर हम जम्मू की बात करें, आप कैंपेन कर रहे हैं लगातार कई दिनों से, दिन रात आप इसमें जुड़े हुए हैं, कैसा रिस्पांस है? और अब अमित शाह जी भी आए, पीएम भी कुछ दिनों पहले आए थे, अब अमित शाह जी की 16 तारीख को यहाँ जम्मू में बड़ी रैली है, उस रैली को किस तरह से मानते हैं, उनका आना और उनकी जो यहाँ पे कैंपेन करना, और रिस्पांस जो लोगों का वो कैसा है? ऐसा है कि जब से चुनावों की घोषणा हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जम्मू कश्मीर में आना, और उस कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा कि भाई लोगों में बड़ा एक उत्साह था कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को देखें, सुने वो क्या कहते हैं, और जो जो भी उन्होंने कहा लोगों को बहुत पसंद आया। कहीं कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई विधानसभा के चुनावों को टालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। कल जब मोदी जी जहां आए 12 तारीख को, उन्होंने क्लियर किया कि बहुत जल्द जहां जो है वो विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाएंगे। और रही बात आज के चुनाव जो चल रहे हैं इस समय, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं अगर सच बात कहूँ ना, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो 2014 में था उससे ज़्यादा रिस्पांस 2019 में आया। अब जो रिस्पांस 2019 में था, अब उससे भी बढ़कर रिस्पांस जो है वो 2024 में आ रहा है। इसका एक कारण भी है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा है दूसरी पार्टियों पर, विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए ही कुछ भी कह देते हैं। वो जो न्याय पत्र इन्होंने निकाला, घोषणा पत्र, उसमें भी कहने के लिए तो ये पिछली बार भी बड़ा कुछ कहे थे, और लेकिन लोगों को मालूम है कि कहता कौन है और पूरा कौन करता है। नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। इसीलिए बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो जहाँ पर मिल रहा है। अब अमित शाह जी के बारे में आपने कहा कि 16 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। अब हम थोड़ा मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रवास पर हैं, तो लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे हैं कब अमित शाह जी आ रहे हैं, हम कितने बजे वहाँ पहुँचे, और पक्का है कार्यक्रम, और बड़ी उत्सुकता है देश के प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति लोगों के मन में कि कब वो आए और हम उनको सुने। तो लोग अभी से कोई पास की बात कर रहा है, कोई कार्ड की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे कैसे वहाँ पहुँचना है। तो इसलिए लोगों के मन में और बड़ी उत्सुकता है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी आएँ। और आपने देखा होगा कि आज लोग बड़ी बेसब्री से ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू में कब वो दिन आए जिस दिन हम अपने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भी आहुति डालें, एक सहयोग करें देश के प्रधानमंत्री जी को, इस देश को आगे ले जाने के लिए। तो 26 अप्रैल का बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार है। जुगल जी, अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि ये जुमलाबाजी है। आज के संकल्प पत्र को भी उन्होंने जुमलाबाजी कहा, और ये भी कहा कि जो ये वादे हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है, एक क्लेम की जा रही है कि सब कुछ बदल गया। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी देखो, वो कहते हैं कि यहाँ पे
नॉन लोकल्स आ गए, उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको उनका राइट्स नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टारगेट किलिंग अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको घेर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जवाब तो जनता देगी, हम क्या जवाब देंगे उनको। कारण ये है कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि उनको तो सिर्फ कहना है, और फिर अब कहने के लिए कुछ कहना है, अब कहने के लिए उनके पास तो है नहीं कुछ भी। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब जाकर लोगों को फ्री राशन देने की अगर बात कही तो उनको दिया। अगर कोरोना महामारी से लोगों को बाहर निकालना था, बचाना था, तो वो भी बचाया। अब उन्होंने लोगों को, गरीब व्यक्ति को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जो कहा वो करके दिखाया। 5 लाख तक की बीमारी का इलाज वो फ्री करवा रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई सबको रहने के लिए हम छत देंगे, तो वो भी उन्होंने करके दिखाया, और उस पर काम अभी चल ही रहा है। और इसके अलावा भी जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि भाई, ये जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां हैं, इनको कहने के लिए कुछ कहना है, और इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। जुगल किशोर शर्मा एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज को, कह रहे हैं कि उनके पास ना विजन है, ना सोच है, ना आइडिया है, और ना कोई बात उनके पास, क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। और इनका दावा है कि जम्मू कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी अच्छा एक परफॉर्मेंस देगी, और लोग जो है नरेंद्र मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हर कोई 26 तारीख, 19 तारीख और उसके बाद के जो फेजेस हैं उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लें और बीजेपी को सपोर्ट करें। ये जुगल किशोर शर्मा लोगों से अपील कर रहे हैं। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।